हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का पार्ट 4, क्लास 11th और 12th का क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, समाचार पत्र में समाचार के अलावा और कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं? तो आपका उत्तर है, समाचार पत्र में समाचार के अलावा संपादकीय, फोटो, कार्टून, रेखांकन और कार्डोग्राफ का विशेष स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, खोज परक पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, खोज परक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें ऐसे तथ्यों की छानबीन की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। मतलब खोज परक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसका अर्थ है उसका ऐसे तथ्यों की छानबीन की जाती है जिन्हें दबाने, मतलब जिस भी केस या जिस भी राज को छिपाते हैं उसका क्या करता है, खोज परक पत्रकारिता क्या करता है, छानबीन करता है। तो इसे हम खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, खोजी पत्रकारिता कैसे मामले जनता के सामने लाती है? तो उत्तर है, खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों के सामने लाने की कोशिश करती है। जो सार्वजनिक चीज़ें होती हैं उसके भ्रष्टाचार, अनियमितता, क्या गड़बड़ी है उसको सामने लाने का क्या करता है, प्रयास करता है खोजी पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन है 4, खोजी पत्रकारिता का नायाब उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, अमेरिका का वाटरगेट कांड, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रपति निक्सन को एक कांड था वाटरगेट, उनको क्या करना पड़ा था, वो जांच छानबीन किया गया तो जो राज था वो सही पता चला और उनको अपने पद से क्या देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। वो जिसने जांच किया था उसका क्या नाम था, खोजी पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो उत्तर है, वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाहें रखती है तथा गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है, वॉचडॉग पत्रकारिता कहती है। मतलब जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो कामकाज या किसी भी विभाग में जो गड़बड़ियाँ होती हैं सरकार की, उसको क्या करता है, पर्दाफाश करता है, मतलब जनता के सामने लाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? तो उत्तर है, एडवोकेसी पत्रकारिता वह है जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करती है, उसको हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। मतलब जब किसी की विचार है या किसी का कोई उद्देश्य है उसको उठाकर हम जनता के सामने लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यूरोप में, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका थी? तो उत्तर है, छापाखाना की महत्वपूर्ण, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत की अहम भूमिका किसका था, छापाखाना। और छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भारत में पहला छापाखाना कब व कहाँ खुला? तो भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। गोवा का कैपिटल या राजधानी कहाँ है? पणजी है। कहाँ है? पणजी है। प्रमोद सावंत वहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रित माध्यमों की न्यूनता या कमी क्या है? तो मुद्रित माध्यम निरक्षरों के काम का नहीं है। मतलब जो निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके काम का
नहीं है। क्या? मुद्रित माध्यम, पत्रकारिता का मुद्रित माध्यम। अगला क्वेश्चन है 10, समाचार किसे कहते हैं? तो नवीन जानकारी प्राप्त करना ही समाचार कहता है। जो नई नई घटनाएं, तथ्यों को जानकारी प्राप्त हम करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? नवीन जानकारी कहते हैं। उसी को हम समाचार पत्र कहते हैं। नवीन जानकारी को ही क्या कहते हैं? समाचार पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, समाचार पत्र क्या होता है? तो उत्तर, वह पत्र जिसमें प्रतिदिन ताजे समाचार, विज्ञापन, टिप्पणियाँ, संपादक के नाम पत्र आदि होते हैं, समाचार पत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, संवाददाता किसे कहते हैं? संवाददाता किसे कहते हैं? तो उत्तर है, विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति संवाददाता कहलाता है। जैसे आपके देखते होंगे अमर उजाला, दैनिक जागरण या राष्ट्रीय सहारा के जो पत्रकार होते हैं वो क्षेत्र में घूम घूम कर क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठा करते हैं। आपके विद्यालय में कोई फंक्शन होता है तो क्या करते हैं? उसको ले जाके वो समाचार, मतलब वो संवाददाता होते हैं, वो ले जाके पत्रकार मतलब पेपर में छपवाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, डेडलाइन के बारे में बताइए। तो उत्तर है, समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। मतलब जो प्रकाशित होने के पहुंचने की, मतलब जो, मतलब जैसे 12 बजे आपका लास्ट अपडेट होता है प्रेस में, मतलब पेपर में छपता है, तो आखिरी समय सीमा को ही हम क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। मतलब वही 12 बजे का समय ही क्या कहलाता है? डेडलाइन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ऑफ एड के बारे में बताइए। तो उत्तर है, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पन्ने में विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार आदि प्रकाशित होते हैं। यही ऑफ एड है। यही क्या होता है? ऑफ एड है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, डेस्क किसे कहते हैं? तो उत्तर है, प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय संपादन से है। इस पर समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? डेस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, न्यूज पेज का अर्थ बताइए। तो उत्तर है, न्यूज पेज वह है जिसमें किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूज पेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूज पेज कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, पीठ पत्रकारिता के बारे में बताइए। तो उत्तर है, पीठ पत्रकारिता में सनसनी फैलाने के लिए अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों का जो भंडाफोड़ आदि को प्रकाशित किया जाता है। मतलब किसी अफवाह, मतलब किसी अफवाह या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का जो भंडाफोड़ किया जाता है, मतलब लोगों के सामने प्रत्यक्ष दिखाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पीठ पत्रकारिता कहते हैं। बीट क्या है? बीट क्या है? तो उत्तर है, समाचार पत्र द्वारा अपने संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। मतलब जो भी पत्रकार है उसे जिस क्षेत्र में रुचि रहती है उसको ही ध्यान में रखकर उसको काम किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? बीट पत्र। जैसे कोई यदि उसे खेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो उसे क्या किया जाता है? खेल का क्षेत्र दिया जाता है कि आप दिन भर की खबरों को हमें क्या करो? खेल की खबरों, मतलब खेल के खबरों को हमारे पास आपको दो। मतलब खेल के बारे में जानकारी, जैसे क्रिकेट है तो यदि वो खेल का पत्रकार है, खेल का मतलब खेल में वो दिलचस्प, मतलब खेल के बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज है तो उसको हम खेल वाला विभाजन कर देते हैं। तो उसको जैसे कोई क्रिकेटर है तो उसके बारे में उसको नॉलेज है, क्रिकेट है तो उसके बारे में पता है कि ये कैसे कैसे होता है, क्रिकेट खेला जाता है, तो उसको उसका विभाजन कर दिया जाता है खेल के क्षेत्र का। तो इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र का, राजनीति का कोई जानकार है तो उसे राजनीति का क्षेत्र दिया जाता है। तो यही विभाजन किया जाता है उसके रुचि के अनुसार। तो उसी को क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, समाचार के कोई 4 तत्व हैं। तो उत्तर है समाचार के निम्नलिखित 4 तत्व हैं। पहला है नवीनता, दूसरा है निकटता, तीसरा है प्रभाव और चौथा है जनरुचि। चौथा क्या है? जनरुचि। यही समाचार के 4 क्या है? तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या है? तो उत्तर है समाचारों की प्राथमिकता का आधार उपभोक्ता की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, आपसी कुशल क्षेम पूछना समाचार क्यों नहीं है? तो उत्तर है समाचार, उत्तर आपका है समाचार का दायरा समशिष्टगत होता है, बल्कि आपसी कुशल क्षेम पूछना व्यक्तिगत मामला है, अतः यह समाचार नहीं है। मतलब जो समाचार का दायरा है वह समशिष्ट होता है और जो कुशल क्षेत्र है ये व्यक्तिगत अपना खुद का मामला होता है, इसलिए इसको हम नहीं छापते हैं। अगला है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो उत्तर है लोगों की जिज्ञासा की भावना ही पत्रकारिता का मूल तत्व है। लोगों की जिज्ञासा की जो भावना है वही पत्रकारिता का मूल क्या है? तत्व है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, समाचार समाचार के संपादन में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? तो उत्तर है समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है लास्ट, पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य क्या है? उत्तर है आपका पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिल व प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होता है। तो मतलब पेज 3 पत्रकारिता होती है जो आपका पेपर होता है, दैनिक जागरण हुआ या आपका अमर उजाला हुआ या राष्ट्रीय सहारा हुआ, उसमें जो पेज नंबर 3 होता है, पेज 3 उस पे जो क्षेत्र के नामचीन हस्तियां होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता या अभिनेता होते हैं, उनके पार्टियां, महफिल और अमीरों की और जो फैशन होते हैं उसके बारे में पेज 3 पर क्या किया जाता है? छापा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। तो ये थे आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से पार्ट 4 का क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा और इसको फेयर में करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, जो बोर्ड के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।